नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, मक्का की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए, बम्पर पैदावार लेने के लिए और मक्का की फसल को नंबर 1 खेती बनाने के लिए हमें उसमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। किसान भाई, मक्का की फसल की जो देखभाल होती है वो बुवाई से लेकर और पहली सिंचाई तक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि यदि हम इस समय मक्का की देखभाल करते हैं तो मक्का में भुट्टा भी लंबा आता है, बीमारी भी कम आती हैं। तो किसान भाइयों, हम बात करेंगे कि मक्का की बुवाई से लेकर पहली सिंचाई तक हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमें खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी है, बीज का सिलेक्शन, कौन से बीज का चुनाव करना है, कौन सी वैरायटी सबसे ज़्यादा पैदावार देती है, खाद का चुनाव, कौन सी खाद डालनी है और खाद की सही मात्रा में कितना लेना चाहिए। दूसरा किसान, ये बुवाई की विधि क्या है, बुवाई हमें किस विधि से करनी चाहिए। और जब मक्का हमारी जमाए तो उसमें जो पहली स्प्रे हमें करनी चाहिए, कौन सी दवाइयों करनी चाहिए और मक्का को पहली स्प्रे कितने दिन पर दे देनी चाहिए। और पहली सिंचाई के समय हमें कौन सी खाद डालनी चाहिए और कौन सी खाद के साथ क्या क्या माइक्रोन्यूट्रेंट लेने चाहिए, जिससे हमारी जो फसल है वो एकदम तंदुरुस्त होकर चले। और पहली सिंचाई का जो सही समय है वो क्या है, अर्थात हमें पहली सिंचाई कब करनी चाहिए। तो पूरी बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो किसान भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खेत की तैयारी। तो जिस समय हम मक्का की बुआई करें उस समय हमें जो खेत हमारा जो ज़मीन है उसे कंप्यूटर मांझे से आप अच्छे से समतल करा लें, ताकि पानी का भराव बराबर मात्रा में होना चाहिए। उसकी जुताई गहरी करें आप, और यदि हो सके तो आप उसमें गोबर की सड़ी खाद जरूर डाल लें। और सड़ी खाद डालने के बाद किसान भाई आप उसका पलेवा करने के बाद अपने खेत की तैयारी कर दें, उसके बाद आप बुआई कर सकते हैं। अब यदि बीज के चुनाव की बात करें तो हमें जो अच्छी वैरायटियाँ हैं हमारे एरिया में जो सबसे ज़्यादा पैदावार देती हैं, हमें उनका चुनाव करना चाहिए। जैसे मैं आपको कुछ वैरायटी से बता दे रहा हूँ। तो जैसे कि आपकी पाइनरी कंपनी की है P1899, दूसरी जो बायो क्रॉप साइंस की आती है डेकाल्ब 9108, तीसरी टाटा की है MM7659, चौथी बायो क्रॉप साइंस डेकाल्ब 9165 है, और पाँचवीं जो आपकी है सिंजांटा की NK30+ है, और जी छठी जो आपकी है ये है एडवेंटा की 751। इनमें से आप कोई सी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। जितनी भी मैंने आपको वैरायटी बताई है बहुत ही अच्छी पैदावार देती हैं, बहुत ही बम्पर पैदावार देती हैं, और प्रत्येक क्षेत्र में आप इसे लगा सकते हैं किसान भाइयों। अब किसानों की बात कर लेते हैं कि हमें बुवाई के समय कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो जो आपके क्षेत्र में यदि अवेलेबल हो तो आप NPK 12-32-16 ले सकते हैं 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ में आपको नाइट्रोजन जो यूरिया आता है 50 किलोग्राम वो मिलाना है, और 10 किलो आपको लेनी है रिजेंट जो फिप्रोनिल लाती है 3% CR में। इन्हें आप अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद आप उसमें बखेर दें। जो आखिरी जुताई आप करें वो रूटर से करें और गहरी जुताई करें, ताकि जो खाद आपने डाला है वो अच्छे से इसमें मिल जाए। यदि किसान भाइयों आपको NPK 12-32-16 नहीं मिलता है तो आप DAP ले सकते हैं। DAP आप 50 किलोग्राम ले लें। इसके साथ में आपको MOP लेनी है। MOP 30 किलोग्राम ले सकते हैं, और 10 किलोग्राम आपको लेनी है रिजेंट। इन तीनों को आप अच्छे से मिक्स कर लें और अपने खेत में डाल दें। ये भी आपके खेत में अच्छा काम करेंगे किसान भाइयों। इस प्रकार से आप खाद का चुनाव कर सकते हैं। अब बुवाई की विधि क्या है। जो बुवाई हमें करनी है आप बेड द्वारा कर सकते हैं। बेड पर बनाकर यदि आप करते हैं तो अच्छी पैदावार देती है। कुछ किसान भाई मल्चिंग पेपर द्वारा करते हैं, ड्रिप की जो होती है वो बहुत अच्छी पैदावार देती है। और कुछ किसान भाई क्यारी द्वारा करते हैं। जो आपको पौधे से पौधे की दूरी रखनी है वो लगभग 6 इंच के आसपास रखनी है, और जो बेड की दूरी है, जो आपकी चौड़ाई है उसकी, जो आपकी नाली है उसकी चौड़ाई आपको रखनी है वो लगभग 2 फीट के आसपास, कम से कम 1.5 और 2 फीट के आसपास। क्योंकि कुछ क्षेत्रों में तो मक्का की जो फसल होती है वो थोड़ी दूर लगाते तो अच्छी होती है, कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा दोहरे लगाने से हो जाती है। तो आप 1.5 से 2.5 फीट तक आप इसकी दूरी रख सकते हैं। अब किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं कि हमें पहली स्प्रे कब कर देनी चाहिए। तो पहली स्प्रे किसान भाइयों जब हमारी मक्का की फसल जमी आती है और 2 से 3 पत्ती हो जाती है, तो उस समय कुछ तो जो नीचे के कीट होते हैं, सूंडी काली वाली होती है, वो जड़ से काट देती है, कुछ ऊपर से काट देती है, जिससे पौधे छोटे बड़े हो जाते हैं और मक्का की फसल अच्छे से नहीं चल पाती है। इसका हमें पहले ध्यान कर लेना चाहिए। जब हमारी फसल जमी आए और 2 से 3 पत्ती की हो जाए तो हमें उसमें पहली स्प्रे कर देनी चाहिए। पहली स्प्रे में आप NPK 19-19 ले सकते हैं 1 किलोग्राम प्रति एकड़। यदि आपको NPK 19-19 नहीं मिलता है तो पहली स्प्रे में किसान भाई आपको जो नैनो आर्या आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस है, नैनो यूरिया, तो आप नैनो की 1 सीसी ले लें। उसके साथ में आपको 100 ग्राम इमामेक्टोबेंजेट जो 5% आता है कीटनाशक सूंडी के लिए, आप इसे ले लें 100 ग्राम प्रति एकड़। दोनों को आप अच्छे से मिला लें। मिलाने का तरीका क्या है कि जो आपका नैनो हो ना, आप इसे अलग घोलें। यदि आप इसे इसके साथ घोल देंगे तो दवाई हमारी फट जाएगी, तो इसलिए आप अलग घोलें। घोलने के बाद आप इसे एक जगह मिला सकते हैं किसान भाइयों। उसके बाद आप 150 लीटर पानी में इसका स्प्रे कर दें।
किसानों इस स्प्रे को आप 2 बार कर सकते हैं। यदि आपकी फसल में नमी भरपूर है तो आप इसका स्प्रे 2 बार कर दें। स्प्रे करने के फ़ायदे ये होते हैं कि तो कीट वगैरह नहीं लगते हैं, दूसरा हमारी जो फसल में नमी की कमी होती है वो नमी पूरी हो जाती है, अर्थात पानी की पूर्ति हो जाती है, जिससे हमारी मक्का की फसल एकदम एकसार होकर चलती है किसान भाई। अब किसान भाई बात कर लेते हैं कि हमें पहली सिंचाई कब करनी चाहिए। किसान भाई मक्का की पहली सिंचाई हमें उस समय करनी चाहिए जिस समय हमारी मक्का के फसल के जो पौधे होते हैं वो मुरझाने शुरू हो जाएँ। यदि पौधे मुरझाने शुरू हो जाएँ तो समझ लीजिए कि मक्का हमारी पानी मांगना शुरू कर रही है, तो आप उसमें पहला पानी दे दें या पहली सिंचाई कर दें। अब पहली सिंचाई के समय आपको जो खादें डालनी है कौन सी डालनी है, जो सबसे अच्छी खाद होती है किसान भाई, इसके लिए आप पहली खाद के रूप में आप यूरिया ले लें 50 किलोग्राम। 10 किलो आपको माइक्रो न्यूट्रेंट लेना है, जो मिक्सचर वाली जिंक आती है जिसके अंदर मैग्नीशियम, फेरस, कॉपर और आपका जिंक, बहुत सारी चीज़ें आती है इसके अंदर, बहुत जो सूक्ष्म तत्व आते हैं। आप इससे 10 किलोग्राम ले लें और दोनों को अच्छे से मिलाकर अपनी फसल में फेंक दें या पौधे पर रख दें और बाद में उसकी सिंचाई कर दें। सिंचाई किसान भाई हल्की करनी चाहिए ताकि हमारे पौधों में ज़्यादा पानी का भराव ना हो, जिससे हमारे पौधे सूखे नहीं या गले नहीं, क्योंकि यदि धूप ज़्यादा हो जाती है, पानी ज़्यादा भर जाता है तो हम मक्का के पौधे सूख जाते हैं। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप का नंबर अपने चैनल पेज पर दे रखा है, वहाँ से ले सकते हैं। यदि किसान भाई मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।